everyone, welcome to NGS Law School classes. My name is Shubham Mehta. My own CLAT rank was 290. My graduation is from Rajiv Gandhi National Law University of Patiala. I did then my post-graduation from Kurukshetra University and now I'm pursuing my PhD. In this small video, I'll discuss with you how you're going to prepare for your CLAT GK and current affairs section. Okay, so without wasting any time, let's start with it. In your current affairs section, first of all, you need to understand what kind of questions are asked these days. See, they take excerpts and paragraphs from various different sources, like your editorials of newspaper or some web portals or some legal websites. They can take actual excerpts or paragraphs from anywhere, okay? Now, they cover issues from all aspects: social, political, economic, legal, defense, sport, international, anything which matters to our country, okay, or even if it is of international importance. Be very careful. You won't find direct answers in the given paragraph. The paragraph is just for reference. Through that paragraph, they will check your basic knowledge of the issue, your static knowledge and your related knowledge. अगर मैं बहुत बेसिक आपको बताऊं तो जो वो टॉपिक्स उठाते हैं वो ऑलरेडी न्यूज में होते हैं. दे आर इन न्यूज वेरी मच. लास्ट टू लास्ट ईयर राफेल के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन डाला था, बट वो ये चेक करते हैं कि आप जो इश्यूज न्यूज के अंदर है बहुत ज्यादा, बस उनको बस वहां न्यूज में देख के आगे बढ़ जाते हो, और यू आर सच अ अवेयर सिटीजन कि आपको एटलीस्ट थोड़ा सा इंटरेस्ट हो उसके अंदर कि मैं डिटेल में जाऊं उस टॉपिक के बारे में. यू गेटिंग माई पॉइंट? ये तो हम सब ने देख रहे थे लास्ट टू लास्ट ईयर राफेल आ रहा है. रिमेंबर डिफरेंट डिफरेंट टीवी चैनल्स वो प्लेन्स बना के दिखा रहे थे. दे वांटेड टू नो कि राफेल के बारे में आप क्या जानते हो, किसने उसको बनाया है, उसमें कौन सी मिसाइल सिस्टम यूज हो रहा है. सो दे वांटेड टू गो बिट डीप इन इट. सिमिलरली लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो इट वाज ऑल ओवर द न्यूज. चाइना लद्दाख में एंटर आ गया है, उन्होंने भी सोल्जर्स खड़े कर दिए, हमने भी सोल्जर्स खड़े कर दिए हैं. बट द क्लैट वांटेड टू नो, आर यू अवेयर इनफ टू गो बिट डीप इनटू इट, कि थोड़ा सा आपने पढ़ने की कोशिश करी, किन लोकेशंस पे, किस जगह पे, किस स्पेसिफिक पोजीशंस पर आए थे वो. हमने उस टॉपिक को अच्छे से लास्ट टाइम करवाया था, और बाय गॉड्स ग्रेस जो 5 क्वेश्चंस उस टॉपिक के ऊपर आए थे उसमें से 4 वर कवर्ड बाय अस इन आवर क्लास. आई विल शो यू. फर्स्ट लेट मी फर्स्ट डिस्कस यू कि बहुत बेसिक सा क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमें अच्छे से कवर करने हैं. ओके, सो लेट मी गो क्विकली. पॉलिटी में आप देख ले, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी न्यूज होगी, कोई भी इशू होगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. लीगल न्यूज, इंपॉर्टेंट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, डिफेंस, दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. इसके अलावा इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आरबीआई या बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी वो हमारे लिए. एग्रीकल्चर, वेरी फेवरेट टॉपिक. जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्कीम्स, अगेन जो इकोनॉमी से रिलेटेड होगी वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हमें उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है. गोइंग अहेड, इंटरनेशनली कोई इंपॉर्टेंट पैक्ट साइन हुआ है, कोई इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुआ है, चाहे उसमें इंडिया भी पार्ट ना हो, बट if that pact or agreement has some kind of impact on the different aspects of the world economy or world peace, it is important for us. उसको भी हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे. Be mindful of the fact that वो सिर्फ फैक्ट्स नहीं पूछते हैं, कई बार वो उन टॉपिक्स की आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी चेक करते हैं. सो हमें क्रैम नहीं करना है, हमें टॉपिक को समझना है जो भी टॉपिक हम उठाएंगे. आगे चलते हैं बच्चों. नासा, इसरो, वैक्सीनेशन, डिजीज, साइंस से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा इंपॉर्टेंट रहेगा. एनवायरमेंट, हमें एनवायरमेंट, ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो बता रहा हूँ ना आपको, साइंस, एनवायरमेंट, ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हमारे यहाँ पे होते हैं इसमें जीके और करंट अफेयर्स आता है, उनके फेवरेट टॉपिक्स हैं. इन पे जो क्वेश्चन है वो बनते ही बनते हैं. नाउ लेट मी शो यू वन स्मॉल एग्जांपल हाउ वी डील विद द टॉपिक्स. So this is the question paper of last year. आप सब न्यूज में देख रहे थे, आप सब बहुत डिटेल में देख रहे थे कि वो चाइना इंडिया में हो रहा है, बट क्या आपने इतना बॉदर किया कि उसको एक बार थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ें जरा एक बार कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि अनफॉर्चुनेटली हमें भी पता है इंसिडेंट हुआ था गलवान वैली में जहां पर हमारे 20 सोल्जर्स की डेथ हो गई थी. एग्जैक्ट डेट पूछ ली उन्होंने वहां पर.
थैंकफुली हमने भी जब लास्ट टाइम इस टॉपिक को कवर किया था, तो कवर करते टाइम ये देखिए, June 15, 2020, अप्रोक्सीमेट लोकेशन ऑफ क्लैश, हमने ये दिखाया था, बताया था बच्चों को, एंड दैट्स व्हाई आवर किड्स वर एबल टू हैंडल दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। तो उन्होंने यहाँ पर इजीली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। लेट मी शो यू, सॉरी, answer is C, June 15, 16, 2020. Okay, let's see the next question here. Where did the violent clash between the Indian and Chinese soldiers occur which caused casualties on both sides? ये भी उसी को पता होगा जो सिर्फ न्यूज के वो नहीं देखता, टीवी पे उनके अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट करता है, उनके वो फालतू से ग्राफिक्स, बट डिटेल उसको पढ़ेगा थोड़ा सा। इट वाज इन गलवान वैली। The violent incident leading to death of soldiers took place in, I'll show you, ये देखिए, एक्सेस पेट्रोल पॉइंट 14। ओके, जस्ट अ मिनट, ये देखिए पेट्रोल पॉइंट 14 हमने बच्चों को बताया था। दैट्स व्हाई आवर स्टूडेंट्स वर एबल टू हैंडल द क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, लाइन ऑफ एक्चुअल को नाउ आई विल एक्सेप्ट, आई वोंट लाई। इनफैक्ट मैं भी वो देखिए, टॉपिक तो उन्होंने करंट है, बट उस टॉपिक का एक स्टैटिक क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया जो हमारी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट कि जो चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर है उसकी जो हमें पता होनी चाहिए, हमें बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ वी मस्ट नो कि कितनी है। ये बेसिक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। सो आई अनफॉर्चुनेटली डिड नॉट कवर इन माय क्लास, मेरे जो नोट्स थे उसमें डिड नॉट कवर इट, तो उसमें वो ये पॉइंट क्वेश्चन मेरा मिस हो गया। बट जिन बच्चों को वैसे बेसिक नॉलेज थी वो एबल टू अटेम्प्ट इट, मोस्ट ऑफ देम वर नॉट एबल टू। लास्ट क्वेश्चन in this was, which of the following was resolved by an agreement between India and China in February 2? So answer is D. We had extensively covered कि हुआ क्या था, तो हमारे बच्चों को तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई बिल्कुल भी। Let me show you. So this was an again development disengagement with China. India and China had standoff at various different parts of Ladakh. कुछ जगहों पर देयर वाज दे रीच्ड एन एग्रीमेंट और डिसएंगेजमेंट हो गया था। तो डिसएंगेजमेंट के बेसिक पॉइंट क्या थे वो हमने सारे बच्चों को अपने बताए थे। 3 points that India stands by: respect line of control, no effort to alter the boundaries, or India China agreed to go back to April 2020 status. Let me show you. Sorry, the first was China side will move back to its troop to east of finger 8 and Indian side will move to troops in permanent base near finger 3. Then both sides will demolish structures built after April 2020. बिल्कुल हमने बच्चों को बताया था यही कि ये देखिए, both sides will go back to their bases. All patrolling is suspended now. ठीक है, so with all patrolling is suspended जब हमने यहाँ लिखा था तो सेम वही क्वेश्चन था यहाँ पर, moratorium and patrolling in the affected area. Moratorium means ban. अब इस टाइम तक वहाँ पे कोई पेट्रोलिंग नहीं करेगा। तो आपके दो क्लियर हो गए। थर्ड वाज demolition of structures. Again, demolition of structures भी, let me show you. China has dismantled its jetty at Finger 5 and northern banks of Bangkok Tso, as well as helipads, besides the process of taking down tents and observation posts. तो जो demolition of structures है ये point भी हमने क्लास में बताया। So this is how we'll teach you different aspects, and in our videos plus we'll give you detailed notes of every topic which we will cover. Okay, and the last, I would like to thank Nitin Gaurav Srivastava for giving me an opportunity, a platform to reach all of you bright young minds. Thanks a lot, everyone.